बोरुतो इज बैक विद अनदर अमेजिंग चैप्टर नंबर 84। और इस वाले चैप्टर में हमने देखा सास्के एक ट्री बन चुका है, हमने 4 नए नए एनिमीज को देखा और इस चैप्टर से यह बात भी कंफर्म हो चुकी है कि टाइम स्किप में कासिन कोजी ने ही बोरुतो को ट्रेन किया था। तो इस वाले चैप्टर को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वाले चैप्टर का जो टाइटल है वो है अवेकनिंग, जो कि इस वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है। चैप्टर के शुरुआत में हम लोग देखते हैं बोरुतो के रसिंगन उजुइको की वजह से कोड अपने हाइडआउट में लौट आता है, जहां पे उसने टेंटेल्स को कैद किया था। और यहाँ पर कोड को बोरुतो की कही गई बातें याद आती है, जब बोरुतो ने उससे कहा था कि टेंटेल्स जब तक तुम्हारे कंट्रोल में है उसके अंदर ही तुम इन्हें मार दो और ये सभी के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और कोड टेंटेल्स को देखता है और उसे लगता है कि ये तो बस खा सकते हैं, ये कैसे थ्रेट हो सकते हैं किसी भी के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोनोहा में बोरुतो अपने टोट के सहारे कोड के हर एक मूवमेंट को देख रहा था और काओकी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बोरुतो क्या कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं बोरुतो फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक का यूज करके कोड के पास पहुंचता है और ये वही टेक्निक है जो कि बोरुतो के ग्रैंडपा यानी कि मिनाटो यूज करते थे। तो बोरुतो कोड के पास जाते ही पूछते हैं कि टेंटेल्स कहाँ पर है और हम लोग देखते हैं जहाँ पर टेंटेल्स कैद था वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और टेंटेल्स को वहाँ पर नहीं देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं बोरुतो के पीछे एक अजीब से क्रिएचर को, जो कि देखने में एग्जैक्टली बग की तरह था। और हम लोग देखते हैं बग भी एक ट्री बन चुका है। और इस क्रिएचर को देखने के बाद कोड को लग रहा था कि ये बग है, लेकिन बोरुतो कोड को बताता है कि ये बग नहीं है, ये है शिनजू। और हम लोग देखते हैं ये क्रिएचर बोरुतो के ऊपर अटैक कर देता है और बोरुतो मुश्किल से उसके अटैक को रोक लेता है। और तभी बोरुतो थंडर रिलीज करके उसे दूर फेंकता है, लेकिन फिर भी वो क्रिएचर बोरुतो के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिसके बाद बोरुतो फ्लाइंग राइजिन का यूज करके वहां से हट जाता है। हम लोग देखते हैं कोड तब भी बोरुतो के उजुइको की वजह से मुश्किल में था और तब बोरुतो कोड के ऊपर से उजुइको को रिलीज कर देता है और उसे मदद करने के लिए कहता है। लेकिन कोड को कुछ भी नहीं समझ में आता है ये क्या हो रहा है, टेंटेल्स का क्या हुआ है या फिर बग का क्या हुआ जो कि एक ट्री बन चुका है। और तब बोरुतो कोड को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि जितने भी सारे लोग ट्री बन चुके हैं वो सभी इवॉल्व होके इन क्रिएचर्स में तब्दील हो चुके हैं, जिसको बोरुतो शिनजू कहता है। और इसी बीच सडनली बोरुतो को और एक चाक्रा सेंस होता है और हम लोग आसमान में और एक शिनजू को देखते हैं, जो कि देखने में एग्जैक्टली इसी की तरह था। और ये शिनजू कहता है कि वो लोग इस प्लेनेट के सारे चाक्राओं को एब्जॉर्ब करके एक चाक्रा फूड बनाना चाहते हैं और यही उनका इंस्टिंक्ट है। और यहीं पर हम लोग और 2 नए शिनजूस को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब यहाँ पर तब टोटल 4 शिनजूस है। और तब बोरुतो का टोट उसे रिट्रीट करने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है बोरुतो के लिए। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है कोनोहा के होकागे ऑफिस में, जहाँ पर हम लोग शिकामारु और काओकी के बीच एक कन्वर्सेशन को देखते हैं। और काओकी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोरुतो वहां से भाग कैसे गया और उसे लग रहा था कि कोनोहा में सेंसरी यूनिट का कोई बोरुतो के साथ है, क्योंकि बोरुतो कोड को ट्रैक कर पा रहा था। और तभी वहां पर एंट्री होती है सादा की और सादा कहती है कि कोड ने जब कोनोहा पर अटैक किया था तब बोरुतो ने ही कोड को मार के कोनोहा से भगाया था और उन्हें भी बोरुतो की मदद करना चाहिए। लेकिन काओकी को यह बात अच्छी नहीं लगती है। उसके मुताबिक बोरुतो एक ओत्सुत्सुकी है और उसे बोरुतो को मारना चाहिए और इसी चीज को लेकर उनके बीच बहस हो जाती है। और इसी बीच शिकामारु सादा से पूछता है कि जो लोग ट्री बन चुके हैं उनका क्या होगा, जिसके जवाब में सादा कहती है जो लोग ट्री बन चुके हैं वो भी अभी भी जिंदा है, लेकिन उन्हें बचने का कोई रास्ता होगा जो कि बोरुतो को पता है। और इसके बाद स्टोरी फिर से शिफ्ट होती है कोड के हाइडआउट में, जहां पर 4 शिनजूस के साथ बोरुतो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उनमें से एक शिनजू
कोर्ट के कारमा से निकलकर बोरुतो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन बोरुतो उसके अटैक को डॉज करता है और हम लोग देखते हैं वो सीन जो दिखने में एग्जैक्टली सास्के की तरह है और वो बोरुतो के ऊपर लाइटनिंग रिलीज का यूज करता है एंड बोरुतो भी उसके काउंटर में रसिंगन उजुहिको का यूज करता है और इन दोनों अटैक्स की एक दूसरे से टकराने की वजह से एक धमाका होता है और इसके बाद ये 4 शिंजूस बोरुतो के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो लोग बोरुतो को कैप्चर कर लेते हैं और जब बोरुतो कोर्ट से मदद मांगने जाता है तब कोर्ट भी वहां से भाग जाता है एंड बोरुतो उनसे बचने के लिए फ्लाइंग राइजिंग का यूज करके वहां से भाग जाता है और इसके बाद हम लोग देखते हैं बोरुतो भागने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा है और उसके पास कासिन कोजी आते हैं और वो बोरुतो को कहता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाएगा, हमें उनसे फाइट करना ही होगा। और हम लोग देखते हैं बोरुतो जिस पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा था वो पेड़ और कोई नहीं, वो है सास्के। और यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो अबाउट बोरुतो चैप्टर 84 के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।